आकाशिक से जो एक क्षण में आपको बता देती हूँ आकाशिक क्या होता है, कि ताकि आपको ये ना लगे कि हम किस एनर्जी से कनेक्ट करें, ये तो हमें पता ही होना चाहिए कि क्यों हम इससे कनेक्ट कर रहे हैं और आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी आत्मा के रिकॉर्ड्स हैं। आकाशिक लाइब्रेरी एक स्पिरिचुअल लाइब्रेरी है। इट इज एन एंडलेस एनर्जेटिक लाइब्रेरी, जहां पर हर आत्मा के वो रिकॉर्ड्स जो है वहां पर आ, रखिए, वहां पर अवेलेबल है। जो भी आत्मा ने कभी भी किया है, किसी भी सोल के द्वारा करे गए कोई भी कर्म जो कि नोट किए गए हैं, वो उस रिकॉर्ड्स में। रिकॉर्ड का इटसेल्फ रिकॉर्ड मीन्स लिखा हुआ। ठीक है। अब हम लोग भगवान श्री चित्रगुप्त के बारे में सब जानते हैं ना, या नया टॉपिक है? सबने सुना है, और आज से नहीं, बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं। बस आपके जिसको समझ आ रहा है वो, नहीं आ रहा है वो, बस इतना समझ लीजिएगा, ये इस बात से कोई भी अनजान नहीं है कि हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं। भगवान श्री चित्रगुप्त लिखते हैं, उनके पास हमारा लेखा जोखा है, फिनिश्ड। और वो लेखा जोखा कहाँ है? वो आकाशिक लाइब्रेरी में है। क्लियर हो गया ये? तो हम कहाँ पर हम किस चीज की बात कर रहे हैं? हमारी आत्मा के लेखा जोखा की, हमारे रिकॉर्ड्स की, हम सबके रिकॉर्ड्स की। अब ये तो हो गया कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है। अब हमारा दूसरा विषय जो इसके साथ जुड़ता है वो ये है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स किसको करने चाहिए, कब करने चाहिए, और इनको कैसे एक्सेस किया जाता है। यही सवाल मन में आते हैं। इसको करके हमें क्या फायदा होगा, क्यों हमें इन्हें एक्सेस करना चाहिए, और इसको कैसे किया जाता है। इसी तरीके के सवाल हम सबके मन में होते हैं जब आकाशिक की बात आती है। सही बात है या गलत है? तो आइए हम सब पहले अपनी जर्नी को समझते हैं, क्योंकि मैंने आज आपसे इतनी बात कही है कि हम यहां से आज क्या लेकर जाने वाले हैं। वी आर यू नो फुल ऑफ होप। हम आज क्या करने वाले हैं? आज यहाँ से होप, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी को हम लेकर चलने वाले हैं, और हम ये समझने वाले हैं कि ये कैसे हमारी मदद कर रहा है। ठीक है। सो दिस सेशन विल बी मोस्टली इन हिंदी, बट आई ट्राई टू मेक सम वर्ड्स ऑफ इंग्लिश दोज हु हैव प्रॉब्लम। बट माय फोकस, क्योंकि ये पता नहीं, ये यात्रा ही कुछ ऐसी है कि ये मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप इसकी शब्दकोश भी अपने आप बनता है। यहाँ कोई स्क्रिप्टेड है नहीं। सो आई वॉन्ट टू गो इन अ फ्लो, एंड आई लव टू गो इन अ फ्लो व्हेन इट कम्स टू आकाशिक। सो आई टेल यू, I really want to, make it very, very simple for you by making you understand how your soul journey is. सबसे पहले ये है कि हमारी आत्मा की यात्रा एग्जैक्टली क्या है। हम सब लोग अक्सर कहते हैं कि हम एग्जाम्स दे रहे हैं, ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं। कितने लोगों ने ये बात कही है, जाने अनजाने में, किसी के मुंह से सुनी है, सबने कही है, सबने सुनी है कि क्या है, परीक्षा चल रही है, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। अक्सर हमारे मुंह से ये शब्द ऐसे ही निकल जाता है। जो लोग आत्मा की यात्रा समझते हैं उनके मुंह से भी निकल जाता है, जो नहीं समझते उनके मुंह से भी निकल जाता है। जब कब कठिन परिस्थितियां होती हैं तो ईश्वर के प्रति हमारा भाव इसी तरीके से निकलता है कि हमारी एग्जाम चल रहा है। आपको पता है, अभी बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम तो हम सबका बाकी है। निश्चित ही हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं। मदर अर्थ, माँ पृथ्वी एक विद्यालय है, इट इज अ स्कूल, एंड ऑल ऑफ अस आर दी सोल्स हु आर लर्निंग इन दिस स्कूल। वी फेस चैलेंजेस, हम चैलेंजेस फेस करते हैं, एक स्टेप आगे जाते हैं। और कैसे जाते हैं? उन चैलेंजेस को फेस करके, उससे जो लर्निंग्स हैं वो लेकर पॉजिटिव नोट पे हम चलते हैं। कोई नेगेटिविटी के साथ हम आगे नहीं बढ़ते तो हम आगे जाते हैं। और अगर उस चैलेंज के साथ हम बहुत सारी नेगेटिविटी जोड़ लेते हैं तो हम स्टक हो जाते हैं। या तो हम एक स्टेप पीछे आ जाते हैं या हम स्टक हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बच्चा प्रोमोट होता है, ठीक है ना, और वो जो है डिटेन होता है, ऐसे ही होता है ना उसके साथ। चैलेंज देते हैं हम लोग, उनके लिए एग्जामिनेशन पेपर्स बनते हैं, वो एग्जाम सॉल्व करते हैं, पॉजिटिव नोट पे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसी ही हमारी यात्रा चल रही है। अंतर क्या है कि हमारी यात्रा का एक बहुत मेजर पड़ाव अभी बाकी है, जो कि है मृत्यु, डेथ, जो कि है मेजर एग्जामिनेशन। क्योंकि गरुड़ पुराण साफ साफ इस बात का वर्णन करता है कि जब भी एक सोल यहां से जाती है तो उसको क्या होता है, उसको उसकी पूरी यात्रा दिखाई जाती है। किस किस ने इस विषय में सुना है? हम लोग जानते हैं इस विषय में कि हमें हमारी पूरी यात्रा दिखाई जाती है। हमने किसको दुख दिया, किसको प्रेम दिया, किसकी मदद करी, किसने हमसे मदद मांगी, हमने उसे नहीं दी, हमें पूरी यात्रा दिखाई जाती है। और वहीं पर एक आत्मा को समझ आ जाता है कि अब छुपाने के लिए कुछ नहीं है, अब मैनिपुलेट करने के लिए कुछ नहीं बचा है।
अब जो होना है, फिर उसे अपने कर्मों का जब लेखा जोखा देना पड़ता है ना, जब उसे उसका हिसाब देना पड़ता है, वहीं पर रियलिटी सामने आती है, जहां पर आत्मा बिल्कुल बिलक जाती है। इसका निश्चित ही आप पढ़ेंगे तो आपको ये गरुड़ पुराण में इसका वर्णन मिलेगा। और जितने लोगों ने इस विषय में जाना है वो निश्चित इस बात को जानते हो कि ठीक बात है या नहीं है। आई होप हम लोग में से बहुत सारे लोग इस विषय को जानते हैं। यहीं से एक्चुअली में आकाशिक रिकॉर्ड्स की जर्नी समझना और उसको जोड़ना जरूरी हो जाता है। हम सब एग्जाम्स दे रहे हैं, एग्जाम्स कैसे दे रहे हैं, आइए हमारे एग्जामिनेशंस को समझते हैं। और सब दे रहे हैं, बताइएगा अगर आपने नहीं दिए हो तो। फेलियर सबने देखा है। आई एम लुकिंग एट एवरीवन, ठीक है। मुझे आप लोगों को देख के बहुत प्रसन्नता होती है। उसके दो कारण मैं आपको बताती हूँ। एक तो आप लोग जो ऊर्जा मुझे देते हैं वो निश्चित ही मेरी बहुत मदद करती है। और दूसरी प्रसन्नता इसलिए क्योंकि आपका चेहरा जो है ना, आपका फेस, आपका जो भीतर का एक दर्पण है, तो आपके अंदर जो चल रहा होता है वो आपके चेहरे पे साफ नजर आता है। तो इसीलिए सबको देखना बड़ा जरूरी हो जाता है। इसीलिए मैं कैमराज ऑन करने को भी बोलती हूँ, क्योंकि अनम्यूट तो मैं आपको कर नहीं सकती। उसके पीछे एक कारण ये है कि हम एक साथ बोल नहीं सकते। मगर निश्चित ही आपको सुनना और आपको देख करके वो जो भाव प्रकट होते हैं वो मुझ तक पहुंच जाते हैं, और ये इसको मैं बहुत इजीली समझ सकती हूँ। तो वो मेरे लिए और आसान कर देता है। तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रही हूँ, मुझे बताइएगा जरूर। हम में से सब लोगों ने फेलियर्स देखे हैं? कोई है जो कहेगा नहीं देखे हैं? एवरीबडी हैज सीन फेलियर्स। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फेलियर्स इन माय लाइफ, एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मुझे इस बात को कहने में कोई संशय नहीं है, फेलियर्स आते हैं तो उसी से हम सीखते भी हैं। मगर आप एक बात बताइएगा, लेट्स जस्ट सी आवर जर्नी। हर फेलियर में क्या हमने कभी प्रसन्न होकर एक्सेप्टेंस के साथ आगे बढ़ना मंजूर किया, या हमने पीड़ा हमें हुई और हमने उसमें दूसरों को ब्लेम किया, या फिर हमने जो है ईश्वर से भी सवाल कर लिए कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? देखिए, पहला फेज जो मैंने किया है, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊंगी, और आपके साथ भी ये इस चीज को आपका भी राय जानूंगी इसमें, कि कई बार ऐसा हमारे साथ हुआ, जिस स्पेशली जब हम लोग लर्निंग फेज में, हम बोलते हैं ना अब तो हम मच्योर हो गए, एज के साथ साथ बड़ी मच्योरिटी आ जाती है। ऐसे नहीं कहते कि 40 आते आते इंसान बड़ा समझदार हो जाता है, उसे वो चीज़ों जोड़ने के बजाय वो छोड़ना भी सीख जाता है। तो मगर जब हम लोग, यस, व्हेन वी वर लर्निंग, जब हमने फेलियर स्टार्ट किए देखना, तो हमने निश्चित ही शिकायतें करी कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। ब्लेम गेम बहुत किया है। किस किसने किया है? मैंने भी किया है। मैं बिल्कुल क्लियर कहती हूँ, किया है। जब नहीं समझती तो हमने ब्लेम गेम भी किया, ठीक है। फिर कई बार तो ऐसा लगने लगा कि भाग्य ही ऐसा है क्या। कई बार तो लिटरली मैं अपने आप से पूछती थी कि मुझे लग रहा है मेरे साथ ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ऐसा कैसे है कि एवरीबडी हैज प्रॉब्लम्स विद मी? आई ट्राई टू फिगर आउट एवरीथिंग, आई ट्राई टू प्लीज एवरीवन, बट नो वन इज हैप्पी। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एवर ट्राइड दिस? हर किसी को खुश करने का एक प्रयास करना, फिर भी देखना यार खुश तो कोई भी नहीं हो रहा। जरा सी गलती पे सब नाराज हो जाते हैं, और हम अननोइंगली कर भी लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। प्लान कुछ करते हैं, एग्जीक्यूशन कुछ हो जाता है। बताइए सही बात है या गलत है? ऐसा हुआ है। फिर कई बार मन पे भाव आया कि प्रभु, आपको तो सब कुछ पता है, तो आप ऐसा क्यों होने दे रहे हैं? उनसे भी सवाल कर लिया। किसी ने किया है ईश्वर से सवाल कभी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाई मी? राइट। तो यहाँ पर देखिए, एक बड़ी अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग आई जब समझ आने लगी, अध्यात्म से जुड़ने लगे। जब हमें ये समझ आने लगा कि श्रीमद् भगवत गीता, शायद इसका मैं उसे कहूंगी कि ये उसका मूल था, जहां से इसको मैंने सीखा कि आत्मा जो है वो हमारी जो है वो अमर है, वो अजर है, और ये शरीर जो है ये एक ना दिन छूट जाना है। तो जैसे ही यहाँ से जुड़ना शुरू हुई, तब जाके समझ आया कि मैं तो गलत ट्रैक पे चल रही थी। आई वॉज ऑन द रॉन्ग ट्रैक। मैं सोचती थी कि मेरा नाम मेरी पहचान है। कभी लगता था ये शरीर मेरी पहचान है, कभी ऐसा लगता था ये रिश्ते मेरी पहचान है। कोई मुझसे नाराज है तो क्यों है, फिर उसको प्लीज कर रहे हैं, आउट ऑफ बॉक्स जाके लोगों से माफिया मांग रहे हैं, या फिर हम कोशिश कर रहे हैं सब कुछ ठीक कर लें। फिर एक समय पे समझ आया कि ये ब्लेम गेम, ये पीपल प्लीजिंग, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। कितने लोग इस बात को समझ पाए हैं कि दिस इज रियली नॉट अ सोल्यूशन? क्योंकि हम ये सब ट्राई कर चुके हैं। हाउ मेनी ऑफ अस हैव एक्चुअली ट्राइड ऑल दिस? ब्लेम भी ट्राई कर लिया, पीपल प्लीजिंग भी ट्राई कर लिया, फिर उसके अलावा हम अपनी चादर से बाहर जाके भी लोगों के लिए कर रहे हैं, समय भी निकाल रहे हैं, शरीर भी कष्ट में है, मगर हम कर रहे हैं। मगर सामने वाला फिर भी एक दिन आकर कहता है कि तुमने मेरे लिए किया क्या? यस, ऐसा हुआ है। इसीलिए कभी मन में आया कि
क्या पता मुझ में ही गलतियां हैं। कभी ये भी भाव आया कि प्रभु मैं ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, ऐसा आता है ना भीतर के, मैं तो कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता। देन व्हाई मी। यही से आकाशिक जो है ना शुरू हो जाता है, जहां पर मैं क्यों, मेरी आत्मा। आपको पता है हम सबकी यात्रा एक सी है। ये बात भी मुझे मेरे गुरुजी ने कहा था कि दिव्या हम सब जो है ना, अभी हम सब अलग अलग शरीरों में हैं, अलग अलग नाम से पुकारे जा रहे हैं, मगर हम सब एक ही जो है परमात्मा से ही ओरिजिनेट हुए हैं, और हमारा डेस्टिनेशन एक ही है, तो हम सब एक ही हैं। और देखिए हमारी यात्रा कितनी एक सी है, बिल्कुल एक सी। जन्म के साथ पीड़ा शुरू हुई, और पीड़ा तो रहेगी, सुख और दुख एक दूसरे के पीछे चलता है। कोई भी ऐसा नहीं है जो सदा सुख में है, और ईश्वर की कृपा से कोई भी ऐसा नहीं है जो सदा दुख में है, कभी ना कभी उसे प्रसन्नता निश्चित होती है। हम सबकी यात्रा देखिए कितनी एक सी है। जब छोटे थे तो सोचा कि बड़े होकर कुछ करके दिखाएंगे, सब कुछ खुद कर लेंगे, अरे आज सब लोग टोकते हैं, पावर अपने हाथ में होगी, सब कुछ अपने अनुसार करेंगे। बड़े हो गए तो सोचा कि बहुत बड़े बड़े सपने हैं, वो पूरे करेंगे, कुछ नाम कमाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे जो शायद किसी ने ना किया हो। जिसे विवाह किया उसने ये सोचा कि मेरी गृहस्थी सबसे सुंदर होगी। कोई भी ऐसा नहीं है जिसने एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ अपने जीवन को शुरू करा। बताइए मैं गलत हूं या यही सत्य है? उसके बाद जैसे जैसे संघर्ष सामने आने लगे तो समझ आया कि प्रयास करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। फिर एक समय समझ आ गया कि डेस्टिनी भी कुछ होती है, भाग्य भी कुछ होता है। वरना बताइए अगर भाग्य कुछ नहीं होता तो एक ही घर में तीन बच्चे, तीनों को एक ही सा पालन पोषण, एक ही से माता पिता संस्कार देते हैं, एक ही सा ज्ञान दे रहे हैं, मगर तीनों का भाग्य अलग है। एक इतना चमक रहा है उसे फुर्सत ही नहीं है, और एक इतना कष्ट में है जिसके लिए कोई समाधान नजर नहीं आता। ऐसा क्यों? वो बच्चे जो, जिनका कोई दोष नहीं है, वो एक स्पेशल चाइल्ड के रूप में इस दुनिया में आते हैं। उस माता पिता आज तो कुछ नहीं किया है ना, प्रेजेंट में कुछ नहीं, चलिए पास्ट लाइफ में क्या किया वो तो एक अलग ही स्टोरी है ही, उसी पे आएंगे अब हम। मगर निश्चित पर कष्ट तो है। तो ये सवाल जब हम रियलिटी देखते हैं ना तो आंखें खुल जाती हैं। कहते हैं ना कि सब कुछ समझ आने लगता है। और उस समय भी अगर हम अपने दिमाग के शटर को बंद करके ये सोचें कि नहीं मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, यहीं से हमारी यात्रा में रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं। कभी महसूस किया है कि मैं करता हूं, मैंने सेवा करी, मैंने कमाया, मैंने अपने घर को पाला, मैंने ये किया। ये यहाँ पर भी मैं प्रभु जी की कही एक लाइन आपके साथ शेयर करूंगी, बड़ी आनंद भरी लाइन है। जब उन्होंने कहा था तो मैंने बड़े प्रेम से उनकी बात सुनी थी। उन्होंने ये बात कही कि अगर सब कुछ आप कर रहे हैं, जहां हम कहते हैं ना मैंने किया, अगर वो सब कुछ मैंने ही किया तो वो सब कुछ क्यों नहीं हुआ जो मैं चाहता था पूरे जीवन में? हमने तो बहुत कुछ चाहा था, तो सभी कर लेते ना फिर। जो एक चीज हम कर लेते हैं उसका क्रेडिट हम इतना बढ़ बढ़ के लेते हैं, और जो हमसे नहीं होता है उसका ब्लेम हम सारी दुनिया पे डाल देते हैं, लोगों पे, परिस्थितियों पे। दिस इज हाउ इट गोज। इट इज सो सिंपल। आप बताइए, क्या आपकी यात्रा, मेरी यात्रा, हम सबकी यात्रा अलग है, एक सी नहीं है? फिर मैच्योरिटी आते आते कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आध्यात्मिक रूप से अपने रास्ते निकालने लगते हैं, जैसे हम लोग निकाल रहे हैं। कुछ लोग अभी भी अज्ञान में चल रहे हैं, जो ढूंढ रहे होते हैं कि चलो कुछ और मिल जाएगा, हम शायद कुछ कभी प्रूव कर लेंगे। मगर निश्चित ही जैसे जैसे डिवाइन टाइमिंग आता है, हर आत्मा का उद्देश्य तो परमात्मा से जुड़ना है, कभी ना कभी वो खिंचाव महसूस कर ही लेती है। और फिर ये जो स्ट्रगल है ना, ये स्ट्रगल बड़े अच्छे लगते हैं। एक बार किसी ने मुझसे कहा, अरे तुम्हारा स्ट्रगल तो बहुत है। तो मैं हंस के मुस्कुरा के कह रही थी कि आज मैं शायद इसीलिए ऐसी हूं। कितना अच्छा हुआ ना वो स्ट्रगल करी। अगर नहीं करा होता तो आज मैं इस तरीके से इस भाव के साथ नहीं जुड़ पाती। तो जहां पर मुझे ऐसा लगता था कि प्रभु अन्याय कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है, मेरे साथ वो नहीं हो रहा जो मैं चाहती हूँ, वहां आज लगता है कि धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसा नहीं किया होता तो मैं तो अपने बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। ना मेरी इतनी क्षमता है, और ना ही मेरे पास इतना ज्ञान है कि मैं आपके विषय में इतनी चर्चा भी कर पाऊँ। हरी चर्चा करने के लायक भी अगर आपने बनाया है तो ये भी आप ही का जो है आशीर्वाद है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो हम सब जो है एक ही सी यात्रा में है। और आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आप इस बात से वाकिफ रखते हैं? क्या डू यू अग्री विद मी कि यस, ये यात्रा ऐसी ही है कुछ कुछ? हाउ मेनी ऑफ यू से यस? मैंने आपको कहा आपका चेहरा मुझे सब बता देता है, बाकी आपके इमोजीज बता देते हैं। यस, वी फील कि हम सबकी यात्रा एक सी है। अब बताइए, जब एक सी यात्रा है उसमें भी तो मैं आ जाता है। इंटरेस्टिंग बात देखिएगा,
ओरिजिन ये जो है ना, हमारा जो ओरिजिन है वो एक हुआ, एक ही सा है, डेस्टिनेशन भी एक सा है, मगर ये पूरी यात्रा मैं पे टिकी है। कहते हैं कि जब एक आत्मा इतनी यातना, इतनी पीड़ा झेलती है ना, जब उसे उसके कर्मों का लेखा जोखा वो देखती है, वो अपने लिए सब तय करती है, तो बड़े कष्ट होते हैं। तो वो आत्मा अब अपने आगे की यात्रा को सुंदर बनाने के लिए, अपने लिए लर्निंग्स लेने के लिए पृथ्वी पे आती है। और जब वो यहाँ आती है फिर भूल जाती है, और फिर वो इस मैं के सर्कल में फंस जाती है, उस ईगो के सर्कल में फंस जाती है। कैसे? आइए ये भी देखिए कितना सुंदर है। एक छोटा सा बच्चा 6 महीने का, वो कहता है ये खिलौना मेरा है, ये माँ मेरी है, ये पिता मेरे हैं। उससे देख के देखिए खिलौना पकड़ लेगा बड़ा टाइट कि मेरा खिलौना है। और फिर मैं का जन्म वहीं से हो गया। अब उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने मेरे लिए ऐसा क्यों कह दिया, तुम अपने आप को क्या समझते हो? हम इसी में उलझे रह जाते हैं। तो हमारी आत्मा की आवाज कहीं दब जाती है। और जिसको इस मैं से बाहर निकलना है, जिसको ये समझना है कि जो हमारा जो काम है ना, वो सिर्फ कर्म करना है, उसका फल नहीं है, उसका फल जो है वो ईश्वर को ही सौंपना है। जो समर्पण सीखना चाहता है वो आकाशिक से जुड़ता है। मैंने इसीलिए कहा था, आकाशिक भौतिक से कई गुना ज्यादा आध्यात्मिक यात्रा है, आपकी आत्मा की यात्रा है। वो एक ऐसी यात्रा है जो आपको सब एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर देती है, सब कुछ एक्सेप्ट करने पर आप सबको रिलीज कर देते हैं। सोचिए, कितने लोग कहेंगे कि हमारे साथ बड़े सारे इमोशनल बैगेजेस हैं, अभी भी हैं। लोगों ने हमें दर्द दिए, वो चले गए, मगर दर्द है, वो अभी भी हमें खींच लेता है, याद आ ही जाती है, धोखा याद आ ही जाता है। ठीक है, कष्ट भूलते ही नहीं है हम, ऐसा है या नहीं है? राइट। तो कहीं ना कहीं हैवीनेस है ना, ब्लॉकेजेस हैं। ये हैवीनेस से हमें क्या दिक्कत है? ठीक है, हर किसी के पास है, मगर अब हमें क्या प्रॉब्लम है? आइए मैं आपको ये प्रॉब्लम्स का एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाती हूँ। कितने लोग यहाँ ध्यान करते हैं, मेडिटेशन कितने लोग करते हैं? हाउ मेनी ऑफ अस मेडिटेट एवरी डे? करते हैं? चलिए, जो नहीं करते हैं, कितने लोग पूजा पाठ करते हैं? दीपक तो जलाते होंगे, शायद ईश्वर को एक टाइम हम निश्चित ही हमारा एक नियम होगा। सच बताइएगा, आज आपसे पूछ रही हूँ, और बिल्कुल सच्ची बात कहिएगा अपने दिल पे हाथ रखकर। कितने लोग 100% समर्पण के साथ मंदिर में, गुरुद्वारे में, या जिस भी धर्म में आप मानते हैं वहां बैठ पाते हैं? 100% वहीं पर नहीं बैठ पाते हैं। क्यों? ये एनर्जीज हमें खींच लेती है। आप वहां जाके बैठेंगे, सारे विचार दिमाग में आने शुरू हो जाएंगे, ब्लॉकेजेस आपको वापस खींचती हैं। और इससे निकलने का एक तरीका तो है। एक तरीका क्या है? जब हम इस पूरे सर्कल से निकल जाएं, मुक्त हो जाएं, एक तरीका तो ये है। दूसरा, जब हम खुद को समझ जाएं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बताऊंगी, फिर आपसे इसका आंसर भी पूछूंगी। जैसे हमें किसी ने दर्द दिया, हमारे पास अब 2 रास्ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए किसी ने, किसी की वजह से, जैसे हम नेचुरली मानते हैं कि इसकी वजह से मुझे नुकसान हो गया, ठीक है, या उसने मुझे पीड़ा दी। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि मैं उस पीड़ा को लूं और उस व्यक्ति को कर्ज करूं, जो हम जनरली करते हैं ना, उसके लिए बुरा भला सोचते हैं, अपने मन में भारीपन रखते हैं, उसके लिए जो भी हमारी एनर्जीज हैं वो हम रिलीज करते हैं, बोलते रहेंगे, लोगों से मिलेंगे तो उनसे भी चर्चाएं करेंगे, और मन में भी सोते जागते उसी का विचार करेंगे, और अपने मन को कष्ट में रखेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? हम उस आत्मा को रिलीज करते हैं, क्योंकि उसका हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था, कुछ तो हमने किया था जिसकी वजह से उसने हमें ये पीड़ा दी, और उसके पीछे एक लर्निंग है। जैसे ही हम उसको समझते हैं, ऐसा नहीं है दर्द नहीं होता है, देखिए मनुष्य है, कष्ट होना निश्चित है, इमोशनल पेन मिलना तो निश्चित है, मगर उस पेन को उसी मोमेंट पे रिलीज करके उस आत्मा को फ्री कर दें, और अपने मन से ये भाव रखें, इसने मेरा एक कर्मा काट दिया। ठीक है, क्योंकि हम तो कर्म काटने आए हैं ना, कर्म योनि, हमने तो कर्म काटने आए हैं। तो इसने मेरा एक कर्मा काट दिया, मैं एक बंधन से और मुक्त हो गया। धन्यवाद प्रभु, मेरा कर्मा कट गया। कितने लोग इस बात को समझ पाए? ये होता है, और बड़े सुंदर तरीके से होता है।
एक तरीका तो ये है कि हमें चोट लगी तो हम कोस रहे हैं सबको कि अरे बताओ प्रभु, मैं इसकी वजह से यहाँ निकला, मेरे को चोट लगी। एक तरीका ये है कि ठीक है, लग गई, प्रभु का आभार व्यक्त करेंगे, प्रभु ये तो इवेंट होना ही था, हो गया ना, कर्मा कट गया, अब आगे का रास्ता आप मुझे दिखा दीजिए। कर्मा कट, क्योंकि आपके मन में जब आभार होता है ना, व्हेन यू हैव द फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, आपको पता है ये एनर्जीज आपकी मदद करने लगती हैं। क्योंकि ईश्वर ने तो हमें बहुत बहुत कुछ दिया है जिसके लिए हम कभी कृतज्ञ हैं ही नहीं। इन सांसों के लिए, इस शरीर के लिए। मैं आपको सच बता रही हूँ, जब मैं सेशंस लेती हूँ, हम क्लासेस में होते हैं, लोग अपने दर्द व्यक्त कर रहे होते हैं। निश्चित लोगों के दर्द कई बार इतने इतने गहरे होते हैं कि कही हुई वाणी कोई भी किसी भी तरीके से हम उसको मरहम नहीं लगा सकते। मगर आपको ये बात जाननी होगी कि अगर हमारे साथ कष्ट है तो उसका निवारण भी ईश्वर ने हमें दिया है। और श्रीमद् भगवत गीता उसका एक प्रमाण है कि वो वहां पर जो एक एक शब्द भगवान श्री कृष्ण ने कहा है वो हम सबकी जर्नी पर इंप्लीमेंट होता है। और दूसरी तरफ कष्ट किसके जीवन में नहीं है। तो मैं अक्सर सबसे यही कहती हूँ, जब भी कोई बहुत परेशान होता है ना, तो मैं कहती हूँ एटलीस्ट ठीक है, हम कष्ट में हैं, हम उसका चर्चा कर सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं, मगर उसकी जगह दूसरी चीज देखिए ना, हम दूसरों से कितने बेहतर है उसके लिए भी तो ग्रैटिट्यूड कर दीजिए। जिस ईश्वर ने इस दुनिया में भेजने से पहले हमारे रहने की व्यवस्था करी, हमारे माता पिता, हमारा घर, कुछ भी है, छत की व्यवस्था करी, उसके लिए भी तो ग्रैटिट्यूड नहीं है ना। जो कमियां हैं सिर्फ उसी के लिए हम उनके सामने जाकर बैठते हैं। तो जिस किसी को भी अपनी आत्मा से जुड़ना है, इस यात्रा को समझना है, तब अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव करना है, आप निश्चित सब ब्लॉकेजेस को रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि जब आप अपनी आत्मा की यात्रा को समझते हैं, आपके भीतर प्रेम आता है, अनकंडीशनल लव। क्योंकि अब आप जानते हैं हर आत्मा परमात्मा का अंश है, हर किसी के अंदर परमात्मा है। अब किसी के लिए किसी के प्रति कैसी एनिमिटी, उसको रिलीज करना है। और हर जो भी व्यक्ति हमें पेन दे रहा है उसके साथ हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसे ही कोई हमें पेन देकर नहीं चला जाता। जहां एक पत्ता नहीं हिलता भगवान की मर्जी के बिना, वहां ऐसी 4 साल के लिए कोई आएगा, रुला धुला के चला जाएगा, ऐ भी कुछ हो जाता है क्या? ऐसा नहीं है। कार्मिक है ना, तो काटना तो पड़ेगा, राइट। तो जहां पर जिस किसी को ये बात समझनी है उसे आकाशिक करना चाहिए। और क्यों? क्योंकि जब आप इन चीजों को समझ जाते हो, आप इन कॉर्ड्स को जो आपके जो आपको खींचते रहते हैं ना, जो पेन आपको फील होता रहता है, आप इसको परमानेंटली ब्रेक कर देते हैं। और जब ये ब्रेक हो जाते हैं, अब आपने सामने वाले को भी रिलीज कर दिया, खुद को भी रिलीज कर लिया, अब आप ईश्वर के अनुसार चल रहे हो। अब आपने क्या कहा? बिल्कुल वैसे जैसे अर्जुन ने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण, अगर आपने जो है मेरे लिए ये सोचा है या आपने ये निर्णय किया है, तो आप तो ईश्वर है माधव, और मुझे स्वीकार है। बिल्कुल वैसे आपको पता है कि यहाँ रहना नहीं है परमानेंटली। कई बार मैं आपको बताती हूँ, जब कोई नेगेटिव थॉट आता है ना, जैसे कुछ हो गया, हो ही जाता है, भी समाज में रहते हैं, हमारे आसपास बड़ी टॉक्सिसिटी होती है, नहीं है क्या? होती है। तो आता है तो मैं हमेशा अपने आप को एक ही बात कहती हूँ, मुझे कौन सा यहाँ हमेशा के लिए रहना है? मुझे नहीं उलझना, मुझे टॉक्सिसिटी लेनी नहीं है, आप दो, मैं लूंगी नहीं। आई एम सो वेल सॉर्टेड नाउ, आई डोंट वांट, बिकॉज आई नो इफ आई टेक दिस टॉक्सिसिटी आई विल कम बैक टू द लेवल फ्रॉम वेयर आई हैव स्टार्टेड। फिर मेरे ऑरा में ऑरा मलिन होगा, उसमें होल्स होंगे, उसमें पैचेस होंगे, फिर मैं उसको रिपेयर करती रहूंगी। क्यों करना है मुझे ये? मुझे तो अपने ऑरा को इतना स्ट्रांग बनाना है कि आप टॉक्सिसिटी दो, आप नेगेटिविटी दो, वो रिपेल होके वापस जाए। आई डोंट वांट इट एट ऑल। और ये जो कवच है, ये कवच कोई ऐसे नहीं बनता। ये कवच क्या है? ये राधा रानी का कवच है। ये कुछ भी नहीं है, ये सरेंडर का कवच है। सच बता रही हूँ, समर्पण का कवच है। जिस दिन हम समर्पण कर देते हैं, उस दिन ये स्वाभाविक रूप से भगवान श्री कृष्ण जैसे अर्जुन का रथ चला रहे थे सारथी बनकर, हमारा रथ भी उन्हीं के हाथ में है। फिर कल हम गिरे या हम जिए या मरे, ये सब ईश्वर के हाथ में। ना शिकायत थी, ना है, और ना अब होगी। अगर आप इस भाव को इस भीतर तक महसूस करना चाहते हैं, तो निश्चित आकाशिक इसका सल्यूशन है। क्योंकि मैं भी अगर इतनी बात कह रही हूं तो ना मेरा सामर्थ्य है, ये निश्चित यही ऊर्जाएं हैं जो ये मदद करती हैं, जो आपको बताती हैं कि दिव्या, तुम दिव्या नहीं हो, यू आर नॉट दिव्या। ये ठीक है, ये शरीर तुम्हें मिला है, ये नाम तुम्हें मिला है, तो सिर्फ अपने कर्म को करने के लिए मिला है।
मगर तुम्हारा सत्य तुम्हारी आत्मा है, जो सदा के लिए है, जिसे बाद में इस जन्म के बाद ईश्वर के सामने खड़े होकर जवाब देना है। जो सबसे पहले मरने के भगवान विष्णु को याद करती है। जब यमदूत आते हैं ना, जब उनके जो आते हैं ले जाने के लिए, इसका सबका वर्णन है श्रीमद गरुड़ पुराण में, आप पढ़ेंगे तो आपको निश्चित समझ आएगा। जब वो लेकर जाते हैं ना, तो आत्मा को सब समझ आ जाता है कि वो क्या करके आई है। तो फिर हम फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। फिर इसके लिए प्रिपेयर नहीं करते कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो मुझे कैसे देख रहा है, मुझे लोग कैसे आंक रहे हैं। क्योंकि सच ये है, जैसी आपकी व्यवस्था है ना, लोग आपको वैसे ही देखते हैं। सत्य यही है। तो जिसको भी इतनी गहराई से अपनी आत्मा की यात्रा को समझने का इच्छा होती है, जो लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं इस दुनिया में क्यों हूं, कितने लोग हैं जिनके मन में ये विचार कभी आता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, व्हाट इज माई पर्पस। क्या मेरा पर्पस इतना ही है कि मैं जॉब करूं, कमाऊं, अपनी फैमिली को पालूं, या मैं ऐसी अपनी लाइफ को चलता रहूं, दिस इज ओके। कई बार लगता नहीं है दिस इज सो मोनोटनस, कुछ तो मिसिंग है भाई, ये तो मैं नहीं हूँ। कितने लोगों ने कभी ये सोचा ये मैं नहीं हूँ, एटलीस्ट मैं तो ऐसे ही बोलती थी ये मैं नहीं हूँ, दिस इज नॉट मी, समथिंग इज रॉन्ग। कुछ है जो गड़बड़ है, जो मुझे चैन नहीं मिलता है। अगर आपके मन में भी ये सवाल है, तो जानिए आप हो कौन, यहाँ आप क्यों आए हो, वॉट इज योर पर्पस। और क्या आप गलत जगह एफर्ट तो नहीं कर रहे हो, क्या है आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में। जैसे मैं आपको एक और यहाँ पर बात बताती हूँ। हमें ना चॉइसेस मिलती हैं लाइफ में। आई होप आप लोग भी इन चॉइसेस को समझते हो। चॉइसेस समझते हैं ना, फ्री विल। फ्री विल क्या होता है? वी हैव चॉइसेस इन आवर लाइफ। आपको भी चॉइस मिली होगी, जैसे हमें चॉइस मिली थी सब्जेक्ट चूज करने की इन स्कूल लाइफ की, कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो बाद में जाके सोचा काश मैंने ये सब्जेक्ट लिया होता तो मैं टॉपर होती। तो उस टाइम पे चॉइस थी ना। तो जैसे हमारे पास चॉइसेस होती हैं, हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये जान सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा चॉइस बेटर है। बिकॉज हमारी फ्री विल होती है कि हम कौन सा चॉइस लेते हैं। ये फिक्स नहीं है, दिस इज नॉट फिक्स्ड। देर आर इवेंट्स दैट आर फिक्स्ड। वो इवेंट्स फिक्स होते हैं जहां से हमें कुछ सीखना होता है। इवेंट्स होते हैं फिक्स, ऐसा नहीं है प्री डिटर्म पहले से जो फिक्स इवेंट्स होते हैं, जो प्रारब्ध है वो तो हम काटने आए हैं। मगर उसके साथ साथ हम कर्म योनि में हैं, जहां पर ईश्वर हमें आगे ग्रो करने के मौके देते हैं, हमें चॉइसेस देते हैं, हमारे पास फ्री विल होती है डिसाइड करने की। जैसे एक फ्री विल थी ना अभी, कि इस व्यक्ति ने मुझे दुख दिया, अब मुझे इसे कर्ज करना है या मुझे इसे फ्री करना है, खुद को भी फ्री करना है। राइट? क्या मुझे इस एनर्जी को लेना है या नहीं लेना है, ये मेरी फ्री विल है। दिस इज माई फ्री विल कि आई हैव टू टेक दिस एनर्जी और आई डोंट हैव टू टेक दिस एनर्जी। ये मेरी फ्री विल है कि मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूं। इवेंट होना फिक्स्ड है, मगर उस पर रिएक्शन फिक्स नहीं है। ये हमारा फ्री विल है, और यही नोट होता है, दिस इज आर कर्मा। ये फिर नोट हो रहा है। तो यहां पर भी मैं आपको प्रभु जी की एक लाइन बताऊंगी। एक दिन मैं इस्कॉन में बैठी थी, तो प्रभु जी प्रवचन में ये बात बोल रहे थे। कहते हैं हमने पिछले जन्म के कांटे निकालने के लिए ये जन्म मिला था। ध्यान से सुनिएगा। पिछले जन्म के कांटे निकालने के लिए ये जन्म मिला था, तो वो तो हम निकाल नहीं पाए, इस जन्म में नए कांटे और बू रहे हैं। और सुनिएगा एक और लाइन उनकी कही हुई। वो कहते हैं कि सब अपने परमानेंट सेटलमेंट्स में लगे हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा तो और भी गहरी है। सब अपने परमानेंट सेटलमेंट्स में लगे हैं कि मेरा बेटा वहां सेटल होगा, मैं यहाँ सेटल होऊंगा, मेरा घर वहां बनेगा। और किसी को नहीं पता कि यहाँ परमानेंट सेटलमेंट तो होता ही नहीं है। यहाँ तो किसी ने कभी हमेशा रहना ही नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे पास बहुत ज्ञान है मैं आपको दे रही हूँ। मैं सिर्फ इतना, मैंने पहले ही कहा था, मैं आपके साथ सिर्फ वो साझा कर रही हूँ जो मैंने आकाशिक में सीखा है, अपनी आत्मा से जुड़ी है। हर सवाल का जवाब है। जिन लोगों ने आपको दुख दिया है, जिनके दुख के साथ आप जुड़ गए हैं, जिनको आप कर्ज कर रहे हैं, जो आपके, क्योंकि वो आपकी आत्मा की यात्रा में बाधा बन रहे हैं, आपको पता है ये बात। दे आर क्रिएटिंग ब्लॉकेजेस एंड यू आर ऑल्सो क्रिएटिंग ब्लॉकेजेस इन देयर लाइफ। ये साइमल्टेनियसली हो रहा है। एनर्जी कनेक्ट हो गई है ना। तो जाने अनजाने में ये कॉर्ड जो कनेक्ट हो जाते हैं, ये हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं। दे डोंट अलाउ अस टू मूव अहेड, दे क्रिएट ब्लॉकेजेस। देन हमारे अबंडेंस के रास्तों में भी ब्लॉकेजेस आती हैं। कर्ज जोड़ लिया हमने, अननेसेसरली हमने किसी को दुख दिया या हमें प्राप्त हुआ, हमने वहां से उसके साथ एनर्जीज कनेक्ट कर लिया। अब हम जो कर भी रहे हैं उसमें भी हमें 100% नहीं मिल रहा है। राइट? तो इस तरीके से अगर आप
किसी भी प्रॉब्लम में है, प्रॉब्लम में तो निश्चित सब है, किसी के भी चारों खाने चौकस नहीं है, ये बात मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई हीलर भी ऐसा नहीं है। कई बार बड़ा आनंद आता है ये सोचकर कि लोग सोचते हैं कि हीलर हैं, अरे ये तो सब सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अब मैंने भी बहुत बड़े 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 बहुत बड़े बड़े विद्वानों के साथ जो है, मैंने मेरे निश्चित ही मैं जिन लोगों के सानिध्य में हूँ, जितने लोगों से मैंने पढ़ा है, मैं देखती हूँ और मेरे को अब मुझे समझ आता है कि कितना कितना ज्ञान लोग ले रहे हैं और फिर भी लोग अपनी अपनी सफरिंग्स को क्लियर कर रहे हैं। और हम दूर ही क्यों जा रहे हैं? आप श्रीमद् रामायण उठाएं, आप जो है श्रीमद् भगवत गीता उठाएं, भगवान श्री कृष्ण की यात्रा देखें, तो यहाँ ये तो साक्षात ईश्वर जो है धरती पे आकर हमें इस चीज का जो है लर्निंग्स दे चुके हैं कि जीवन कैसा होता है। हमें बड़ी पीड़ा होती है हर छोटी चीज में। जब भगवान श्री राम को कैकई ने कहा कि जाओ बनवास, उनके चेहरे पे तो शिकन भी नहीं थी। तो वो हमें क्या सिखा रहे थे? कि कोई योजना है आपके लिए। ठीक है, जब पार्वती जी ने महादेव से पूछा कि ये तो बहुत गलत हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये गलत नहीं हुआ, इन्हें बहुतों का कल्याण करना है, इसीलिए ये हुआ, क्योंकि उनके हाथों से बहुतों का कल्याण होना था। तो ईश्वर की एक योजना है। जब आप आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़ते हैं ना, अपनी आत्मा की यात्रा को समझ लेते हैं, तो आप उनकी योजना को भी समझ लेते हैं। आपको समझ आ जाता है कि जीवन हमें कहाँ ले जा रहा है, और समर्पण आता है। फिर आपको चिंता नहीं होती, आप सिर्फ ईश्वर की ऊर्जा में रहते हैं। चिंता खत्म हो जाती है। यू आर फ्री फ्रॉम दैट स्ट्रेस। मेरे से ये छूट गया। हम रोज कहते हैं ना, मैं इस दुनिया में लाया क्या था और लेकर क्या जाना है, मगर स्ट्रेस तो हमें इतना है कि वो उसने ले लिया, वो उसने ले लिया, वो उसने ले लिया। तो जब खाली जाएंगे तब तब समझ आएगा कि नहीं यार, ये तो कुछ था ही नहीं हमारा। तो एक ही चीज हमारी थी, वो ईश्वर के साथ जुड़ने का जो हमारा ये प्रयास है, प्रारब्ध है, जिसकी वजह से आप इसको सुन रहे हैं, या आप किसी और को सुन रहे हैं, या आप कथाएं सुनते हैं, या आप भजन सुनते हैं, आप ध्यान लगाते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, वही हमारा था। और उसी बैग को अब आप बड़ा कर रहे हैं, और सीख सीख के वही हम कर रहे हैं। तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, अगर ये ऊर्जा आप महसूस कर पाए हैं, आप इसे समझ पाए हैं, तो अब बताइए कितने लोग आकाशिक को समझना चाहते हैं? कितने लोगों के भीतर से अब ये भाव प्रकट हो रहा है? देखिए, सुनकर नहीं, भीतर से जब भाव प्रकट होना, तब बताइए कि कितने लोग हैं रेडी, और अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं, और अपनी आत्मा की यात्रा को समझना चाहते हैं। क्योंकि असली आनंद तो उसी में है। एक होता है, यहाँ पर भी मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ। हम सब सोशल मीडिया के ज़माने में हैं, सब इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, और बड़ी अच्छी सी बात है, एआई बड़ा इंटेलिजेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने एक बार प्रेमानंद जी को सुना, तो एआई को पता है इन्हें प्रेमानंद जी का एक वीडियो हमने लाइक किया, तो इन्हें पता है अब ये इनको अच्छा लग रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो हमें रिपीटेड वो ही सुनाते हैं, है ना। तो अब क्या होता है, जितनी देर हम उस ऊर्जा में रहते हैं, हमें बड़ा अच्छा सा महसूस होता है, हमें लगता है कि हम कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि थोड़ी देर बाद जब हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ सीख रहे हैं, हमें लगता है कि नहीं, हम अपने जीवन में अब ये सुधार लेकर आएंगे, हम ये सब नहीं करेंगे। ऐसा ही होता है ना? ठीक बात है या नहीं है? उसके बाद आइए भौतिक दुनिया में वापस आ जाते हैं, किसी ने बुला लिया, किसी का फोन आ गया, भूल गए कौन सा प्रवचन हमने सुना था, और हम वापस वहीं के वहीं। ठीक बात है या गलत है? आप लोगों से जानना चाहूंगी, जब तक मैं पानी पी रही हूँ, बताइए फटाफट। ऐसे ही होता है ना? इसीलिए ये भी बात मैं आपको बताऊंगी, जैसा संग वैसा रंग। इसीलिए कहते हैं अच्छे लोगों के सानिध्य में रहना और अच्छी एनर्जीज में रहना कितना विशेष है। और आपको क्यों मैंने ये बात कही? क्योंकि आइए मैं आपको इसकी इसका कारण, एक बड़ा गहरा कारण समझाती हूँ। हमारी मेमोरी ऐसी है, बड़ी शॉर्ट है। हमने कोई चीज सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है नहीं, ये मेरे बड़े काम की है, और मुझे अपने जीवन में सुधार लाना है। मगर निश्चित ही माया बड़ी स्ट्रांग है, फिर हमें हमारे आसपास की चीजें खींच लेती हैं और हम उसको भूल जाते हैं। मगर सच बताइएगा, कोई चीज जो आप महसूस कर लेते हैं, क्या आप भूल जाते हैं? नहीं भूलते हैं। ठीक है, अक्सर मैं एग्जाम्पल देती हूँ, आपको भी दूंगी। आप अपने किसी मित्र के घर गए, ठीक है, बड़ा फाइनेंशियली वेल ऑफ बंदा है, आप उसके घर गए। उस वो खुद अपने कमरे से बाहर निकल के नहीं आया, और अपने जो हाउस हेल्प है उससे कहा कि ये दो, उनको चाय पिलाओ, कॉफी पिलाओ, जो कुछ है सब दे दो। वो अपने काम में किसी में बिजी था। आपको ये याद नहीं रहेगा कि उसने आपको क्या क्या ऑफर करवाया था अपने हाउस हेल्प से, आपको ये याद रहेगा कि उसने आपको कैसे ट्रीट किया था। ठीक बात है या नहीं है? नेक्स्ट टाइम जब वो आपको कहेगा कि आओ, आप कहोगे नहीं भाई, इसके घर नहीं जाएंगे।
ये तो 1 घंटा बिठाकर 2 मिनट के लिए आता है, फिर कहता है मैं बड़ा व्यस्त हूं, फिर मिलते हैं। ठीक बात है या गलत है, बताइए। तो जो भाव उत्पन्न होता है ना, वो हमारे साथ रहता है। यहां पर वो भाव आपके साथ छूट गया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा उसने आपको क्या ऑफर किया, आपने चाय भी मन से नहीं पी होगी, ठीक बात है या नहीं है? चाय भी गले के नीचे नहीं उतरेगी। इसी तरीके से आकाशिक करके हमें क्या फायदा होता है, क्योंकि वो ऊर्जा को हम महसूस करते हैं अपने भीतर तक, उसको हम उसका एहसास करते हैं, और वो भाव सदा के लिए हमसे जुड़ जाता है। उसके बाद जब कोई नेगेटिविटी पास में आती है, आप खुद को सबसे पहले याद दिलाते हो मैं एक आत्मा हूं, मुझे रिएक्ट नहीं करना, ये मेरे कर्मा में लिखा जाएगा, आई डोंट हैव टू डू दिस। यू बिकम अवेयर ऑफ योर कर्मा देन। अब आपकी प्रायोरिटी, मेरी प्रायोरिटी दिव्या नहीं है, मेरी प्रायोरिटी मेरा सोल है। और मैं मेरे ठाकुर जी की एक ऐसी स्टूडेंट हूँ, मुझे नहीं पता वो मेरे को कैसे देखते हैं, मगर मैं ऐसी स्टूडेंट हूँ कि मैं उनकी बैड बुक्स में आ नहीं सकती। आई कैन नॉट अफोर्ड दैट। तो मेरा प्रयास क्या रहेगा, भाई गलती ना हो पाए। कोशिश क्या रहेगी, मेरी इस वजह से किसी का दिल ना दुख जाए, मेरे मुंह से ऐसा कोई शब्द ना निकले जो किसी के दिल को चुभ जाए। You become aware of your karma, every karma, because you have felt that peace, that love, that unconditional love of your deity, your guru, your masters, your teachers, your soul guides, lord of akashic records। और ना जाने कौन कौन सी दिव्य ऊर्जा की जो पवित्रता है ना, उसे आप इतनी गहराई से महसूस कर लेते हो कि उसके बाद आपके सामने कुछ भी होता है ना, आप ईश्वर का धन्यवाद करके आप वहां से निकलने का प्रयास करते हो, आपको नहीं चाहिए। यू डोंट वांट टू ऐड योर बैड कर्मास, तो हमें चाहिए नहीं, ऑलरेडी पता नहीं कितने गलती से कराए हैं, उनको भी तो ठीक करना है। जब समझ नहीं थी तो पता नहीं क्या क्या कराए, उसको भी तो अभी ठीक करना जरूरी है। सो आई होप आप इसको समझ पाए हैं, राइट? सो नाउ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जितने लोग आकाशिक से जुड़ना चाहते हैं, जितने लोग अभी इस ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके अंदर भाव प्रकट होता है, वो इस ऊर्जा को महसूस करना चाहते हैं, बी इन दिस सेशन एंड बी विद मी फॉर अनदर हाफ एन आवर। आई एम गोइंग टू टेक यू टू एन एक्साइटिंग जर्नी। एक्साइटिंग से भी कई गुना ज्यादा, आई शुड से, अ जर्नी ऑफ पीस एंड हार्मनी। इतने सुकून का आज आप अनुभव कर सकते हैं निश्चित मेरे साथ, सिर्फ सुकून का। आज मैं कुछ आपको देने वाली नहीं हूँ, कोई मार्गदर्शन नहीं मिलने वाला है, इतना ही मार्गदर्शन है जितना अभी तक मिला है। और जितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, निश्चित ही मैं आप लोगों का पूरा सम्मान करती हूँ, मत करिएगा आकाशिक, क्योंकि जब तक आप जुड़े ना, वन शुड नॉट डू इट। सो अब मैं फिर से अपनी बात रिपीट करूंगी। एवरीबडी, दोज हु आर इंटरेस्टेड, वांट टू अंडरस्टैंड, प्लीज काइंडली स्विच ऑन योर कैमरास सो दैट यू अंडरस्टैंड एवरी बिट ऑफ इट। बिकॉज अब मैं आपको टेक्निकली 2-4 चीजें बताऊंगी, बहुत ज्यादा मुझे नहीं बताना है। मेन चीज मुझे यही बतानी है कि व्हाट इज आकाशिक रिकॉर्ड्स, वो आपको मैंने शायद अलग अलग तरीके से बताने का प्रयास किया है। इससे आपको क्यों करना चाहिए ये भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। जिसको अपनी आत्मा से जुड़ना है, अपने आत्मा के विकास पर कार्य करना है, ईश्वर की ऊर्जा को महसूस करना है, जिसको इन सब चीजों से फ्री होना है कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, और ये जितने भी कार्मिक डेट्स हैं इनको समझना है, अपनी आत्मा को सुंदर बनाना है, और दुनिया में सब कुछ पॉजिटिव नोट पर देखना है। दुनिया में सब कुछ पॉजिटिव नोट पर देखना है, ध्यान से सुनिएगा। आप रास्ते से गुजर रहे हैं और रास्ते में कांटे हैं और फूल है, ये आपकी मर्जी है कि आप फूल देखकर मुस्कुराएं या कांटे देखकर रोएं। हमारी मर्जी है ना, ठीक है? सीधा सीधी बात है, ग्लास आधी का आधा खाली है आधा भरा है, देखने का नजरिया है। तो जिसको जीवन में हर चीज पॉजिटिवली देखनी है, पीड़ा में भी वो ये कह सकता हो कि नहीं ईश्वर, अगर ये पीड़ा मुझे प्राप्त होनी है तो ये मेरे ही कर्मों का हिस्सा है, और मुझे ये स्वीकार है, मेरा कर्म कट रहा है, और मैं जानता हूं आप मेरे साथ हो, और मैं इसे काटने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरा डेस्टिनेशन ये छोटे छोटे सुख नहीं, मेरा डेस्टिनेशन आपके चरण है। मेरा डेस्टिनेशन, मेरी जो इच्छा है वो सिर्फ इतनी सी बची है कि मैं कहीं ना कहीं किसी भी रूप में आप तक पहुंच सकूं, आपकी ब्लेसिंग, आपकी छाया मुझ तक पड़ सके, वो इसको करता है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स एक ऐसी यात्रा है जो आपको सुकून की तरफ ले जाती है। ये वो लोग करते हैं जो ऊर्जाओं में विश्वास करते हैं। पूछिए खुद से, क्या आप ऊर्जा में विश्वास करते हैं? डू यू फील इन बिलीव इन एनर्जीज? यस और नो? यस। कैसे पता चला? एनर्जीज कैसे काम करती हैं? आप मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, जहां भी आप जाते हैं, आपने कभी महसूस किया होगा
आपको गूजबम्स आते हैं, अचानक से आंसू निकलने लगते हैं जब आपके ऑरा से वहां की हायर एनर्जी कनेक्ट करती है ना, तो वो एनर्जी फ्लो आप महसूस कर सकते हैं। तो जो लोग एनर्जीज में विश्वास करते हैं, निश्चित वो आकाशिक कर सकते हैं। जो सच जानने के लिए तैयार है, हाँ, आपको पता है आपने क्या किया था पास्ट लाइफ में, नहीं पता, मुझे पता है मैंने पास्ट लाइफ में क्या किया था, नहीं पता, तो जो सच जानना चाहते हैं, सच सुनकर विचलित नहीं होते हैं, वो आकाशिक करते हैं। तो आपको मैंने बता दिया कौन करते हैं। जो ऊर्जा में विश्वास करते हैं सिर्फ वो आकाशिक करते हैं। जो सच जानने के लिए तैयार हैं वो आकाशिक करते हैं। जो लोग ये जानना चाहते हैं कि पास्ट लाइफ में उन्होंने क्या किया था जिनकी वजह से आज उनका जीवन ऐसा है, जो ये सोचते हैं ना कि वो मेरी प्रॉब्लम का कारण है, जानिए ना आपने क्या किया था, क्यों आपका लाइफ ऐसा है, क्यों हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, क्यों हमें लगता है कि यही व्यक्ति मेरी प्रॉब्लम का कारण है, ये नहीं होता तो ऐसा होता, या ये हो इसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ। तो कम आउट ऑफ ऑल दिस, बिकॉज दिस इज क्रिएटिंग अ ब्लॉकेज। ये आपको और आगे बढ़ने नहीं दे रहा। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स आपकी मदद करते हैं कि आप जान पाएं कि आपने पास्ट में ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से प्रेजेंट में ये चैलेंजेस हमारे साथ हैं। इसके अलावा आप अपनी लाइफ पर्पस से जुड़ सकते हैं। आप अपने किसी भी ट्रॉमा को हील कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी को दोष नहीं देते हैं, हम हर चीज को एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत बहुत सुंदर होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप हर चीज का इतना गहराई से अनुभव करते हैं कि आप उस साइलेंस का, उस पीस का जो आपकी आत्मा की यात्रा में है। हमारी आत्मा कैसी है, पवित्र है, दिव्य है, शांत है, सच्चे प्रेम से भरी हुई है। अब आप उसको जैसे जैसे महसूस करेंगे ना, और परमात्मा किसका अंश है, सॉरी, आत्मा किसका अंश है, परमात्मा का अंश है। तो आप जैसे आत्मा की गहराई में जाएंगे, आप उसकी सुकून को अनुभव करेंगे, आपको परमात्मा का एहसास होने लगेगा, उनका अनुभव कर पाएंगे, और आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे। आकाशिक क्या है, मेरे गुरुजी हमेशा उसको ऐसे ही समझाते हैं, आकाशिक क्या है, नाभि से आकाश का मिलन। हमारा जन्म कहाँ से होता है, नाभि से। कॉर्ड्स होती है ना माँ के साथ, कहाँ से जुड़ी होती है, नाभि से। तो वो कहते हैं नाभि से आकाश का मिलन जो होता है दिव्या, वो आकाशिक होता है, क्योंकि जन्म नाभि से होता है, और आकाश जो है वहीं पे हमारे रिकॉर्ड्स हैं, उसी को हम आकाशिक कहते हैं। तो ऐसे करके हम इसको समझते हैं। इसीलिए आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो बड़ा स्ट्रांग होता है, और आपके निर्णय सुंदर होते हैं। मैंने आपको बताया ना, फ्री विल, डिसीजंस जो हम ले रहे हैं वो हमारा फ्री विल है। तो सही निर्णय लेंगे जीवन सुंदर होगा, गलत निर्णय लेंगे जीवन खराब हो जाएगा। जैसे आपको एक और उदाहरण देती हूँ, आप इससे समझ पाएंगे निश्चित ही। खराब समय में सही निर्णय लेना बहुत जरूरी होता है। खराब समय में दो चॉइसेस होती हैं एक व्यक्ति के पास, एक तो ईश्वर का जो है सहारा ले, भक्ति का सहारा ले, अच्छे लोगों के सानिध्य में रहे। तो क्या होगा, आत्मा का विकास होगा, खराब समय निकलते ही उस वो चमक कर निकलेगा। ठीक बात है या नहीं है, सबने देखा होगा हार्ट टाइम, जिसने सही रास्ता चुना वो क्या करेगा, शाइन करता है। मगर जो व्यक्ति गलत का सहारा ले लेता है, गलत रास्ते पे चल देता है, वो आगे अपने लिए कष्टों की एक एक कष्ट ही कष्ट अपने लिए खड़े कर लेता है। तो यहां पर ये चॉइस थी ना उसके पास, ये उसकी फ्री विल थी कि वो अच्छे लोगों के सानिध्य में रहकर अपने जीवन को सुंदर बनाएगा, या फिर गलत सोसाइटी में पड़ के अपने आगे के रास्ते भी खराब कर लेगा। एक गलत कदम उसको गलतियों की तरफ, उसकी गलतियां उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ाता चला जाएगा। ऐसे करके हम इसको समझते हैं। आपका सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज हो जाता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। बिल्कुल वैसे जैसे एक बच्चे को बताया जाता है कि ये गलत है, इसे तुम्हें नहीं करना है, और उसे बार बार उसकी माता पिता एक ही बात समझाते हैं कि ये गलत होता है, भगवान हमें देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। और मान लीजिए उसे ये सिखाए, उसे ये शिक्षा दे रहे हैं कि किसी की चीज हमें नहीं लेनी है। अब उस बच्चे को माता पिता दिन रात एक ही बात समझा रहे हैं कि किसी की चीज पे हमारा अधिकार नहीं होता है, ये पाप होता है, ईश्वर हमें देख रहे हैं। उसके बाद वो बच्चा अकेला बैठा है, उसकी फेवरेट चीज उसके सामने है, कोई नहीं देख रहा है, वो नहीं उठाएगा उसको, क्योंकि उसकी आत्मा इतनी अवेयर हो चुकी है, उसे पता है ये गलत है। उसने ये शिक्षा ली है अपने माता पिता से। ऐसी हम हैं। जब हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगती है, वो इतनी पवित्र होने लगती है कि वो सही गलत का निर्णय करने लगती है। उसकी आत्मा, आपकी आत्मा भी बताइएगा, खुद जवाब देती है ये गलत है, इसे मत करो। ऐसा होता है या नहीं होता है, हमें अंदर से आवाज आती है। वो बात अलग है कि हम उसको इग्नोर कर रहे हैं या उस आवाज को मान रहे हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स आकाशा से आया है। आकाशा को हम ईदर कहते हैं संस्कृत में, जिसमें सारे मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक एलिमेंट्स हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हर वो चीज दर्ज है जो एक आत्मा ने कभी की है, या उसने महसूस की है, या कभी सोची है। हम एक तरफ से दान कर रहे हैं और दूसरी तरफ से हमारे भीतर ना जाने क्या क्या चल रहा है, उसका कोई रिजल्ट नहीं है, वो भी नोट हो रहा है कि क्या थॉट था, करा क्या,
और दिखाया क्या। ठीक है, तो ये भी सब नोट होता है। उसके अलावा आकाशिक रिकॉर्ड्स को कैसे एक्सेस किया जाता है, ये हम प्रैक्टिकली करेंगे बाय शिफ्टिंग फ्रॉम ह्यूमन कॉन्शियसनेस टू द स्टेट ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस, ईश्वर से जुड़कर। आकाशिक रिकॉर्ड्स के हमारे एंशियंट रूट्स क्या हैं, कहाँ से ये जुड़े हुए हैं, आइए ये भी समझ लेते हैं हिस्ट्री ओरिजिन क्या है इसका। पहले तो बुक ऑफ लाइफ, बुक ऑफ लाइफ मतलब भगवान श्री चित्रगुप्त की किताब, ये नया विषय है नहीं है। तो ये हमारे लिए कोई नया विषय नहीं है, बेशक आकाशिक रिकॉर्ड्स टर्म हमें वेस्टर्न लगता है, बट दिस इज नॉट अ न्यू टॉपिक। बुक ऑफ लाइफ एवरीवन इज अवेयर ऑफ, यस और नो, हम इससे अवेयर हैं। दूसरा, ध्यान, ध्यान कोई नया विषय है नहीं। हमारे ऋषि मुनि सब ध्यान के द्वारा हीलिंग्स किया करते थे, उपचार दिया करते थे, लोगों को गाइड किया करते थे, तो दोनों ही विषय हमारे लिए नए नहीं है। आई होप ये क्लियर है। इसके अलावा आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मैं आपको सब बता चुकी हूँ। आपकी आत्मा की यात्रा आपको जो से आपको जोड़कर आपकी सेल्फ ग्रोथ पे आप काम कर सकते हो। आप खुद के निर्णय सुंदर कर सकते हो, आध्यात्मिक रूप से अपने जीवन को सुंदर बना सकते हो, अपने रिश्तों को बहुत बेहतर बना सकते हो। रिश्तों को बेहतर करने का मतलब क्या है, अननेसेसरली में उलझना ही नहीं है, हमें टॉक्सिसिटी लेनी नहीं है, और हर सोल के साथ जो हमारा कार्मिक है उसको समझ के आगे बढ़ना है। अगर हम हर चीज कंट्रोल करने का प्रयास करते रहते हैं तो हम अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं। अब मैं आपको सच सच बताइएगा मुझे, क्या हम अपनी लाइफ में हर चीज कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करते? करा है प्रयास? हम सोचते हैं कि ये भी हमारे अनुसार हो जाए, ये व्यक्ति सुधर जाए, ये परिस्थिति सुधर जाए, तो ऐसा नहीं होता है। हमने सबने ट्राई किया है, किसी को बदल पाए क्या हम? किसी एक को भी नहीं बदल पाते हैं आप, खुद को ही नहीं बदल पा रहे हैं, दूसरों को क्या बदलेंगे। तो यहाँ पर भी एक चीज है जो हमें समझनी है कि जब रास्ते में कांटे बिछे होते हैं तो जूते पहनने चाहिए अपने पैर में, और हम क्या कर रहे हैं, पूरे रास्ते में कारपेट बिछाने का कार्य करने चल पड़ते हैं। तो यहाँ पर भी अंडरस्टैंडिंग हमें आ जाती है कि हमें एग्जैक्टली अपने रिलेशंस को कैसे ठीक करना है, क्या है उसमें लर्निंग। वो लर्निंग आप लेंगे, आप फ्री हो जाएंगे, फिर आप उलझेंगे नहीं, और आप आपके अंदर एक्सेप्टेंस आती है कि भर भर के एक्सेप्टेंस आती है आकाशिक करके। फिर लगता है कि भैया भगवान हमने जो किया था उससे तो बहुत बेहतर है हम, आपने, आपका तो बहुत ही ब्लेसिंग्स है। ठीक है, तो यहाँ पर आप फिर आके आता है, फिर हमारे अंदर सुकून आ जाता है, जो हम सवालों के जवाब इतने साल, इतने ना जाने कितने जन्मों से ही ढूंढ रहे हैं। जब हमारी खुशियों का रिमोट हमने सबको दे रखा है ना, कि ये बटन दबाओ तो हम खुश हैं, ये दबाओ तो हम रो रहे हैं, अब ये आपके पास है ना, आपको कष्ट है ना पीड़ा है, आपको पता है जो हो रहा है मेरे प्रभु कर रहे हैं और बहुत सुंदर है, मेरी आत्मा के विकास के लिए, मेरी आत्मा के उन्नति के लिए है। क्या कंसेप्ट है इसका, पास्ट को देखें, प्रेजेंट को हील करें और भविष्य को सुंदर बनाएं। पास्ट लाइफ में क्या किया, जैसे ही आपको ये पता चलता है, जैसे ही आपको अपनी आत्मा की यात्रा समझ आती है, आपका प्रेजेंट हील हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब आपको किसी से पीड़ा नहीं है। भाई अगर हमें पता चल जाए कि हमने क्या किया, हमें पीड़ा बची नहीं, हमने तो रिलीज कर दिया, तो हमारा प्रेजेंट हील हो गया। हमें ईश्वर की योजना पर विश्वास हो गया, हमें हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आ गया, हमारा प्रेजेंट हील हो गया। जैसे ही हमारा प्रेजेंट हील होगा, हम क्या करेंगे, हम खुद भी सही मार्ग पर चलेंगे, हमारे आगे का रास्ता सुंदर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रैटिट्यूड की भावना, कृतज्ञता की भावना इतनी बढ़ जाती है कि आपको जो प्राप्त होता है ना, हम जो सुबह प्रार्थना करते हैं मॉर्निंग मेडिटेशन में, उसमें निश्चित मेरा प्रयास होता है, ये बात मैं जरूर कहती हूँ, प्रभु जो मुझे मिला उसके लिए धन्यवाद, और जो मुझे नहीं मिला उसके लिए भी धन्यवाद, जिसने मुझे प्रेम दिया उसके लिए धन्यवाद, और जिसने मुझे पीड़ा पहुंचाई उसके लिए भी धन्यवाद, नहीं तो मैं, मेरी आत्मा का विकास कैसे होता। राइट? तो अब आपको हर चीज में आपके अंदर कृतज्ञता का भाव है, अब आप हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आपकी आत्मा की यात्रा है, और इसको कंप्लीट करने में ही समझदारी है, और उसको एक्सेप्ट करके आप रिलीज कर दोगे, वरना ये कर्म का साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। इनकम्प्लीट लर्निंग्स, फिर सीखने आओ। आपको पता है, जब तक हम नहीं सीखते हैं, जब तक एक सोल नहीं सीखता है, सेम पैटर्न्स रिपीट होते रहते हैं। अपनी लाइफ को उठा के देख लीजिए, रिकॉल करिए, जब तक आप नहीं सीखोगे आपकी लाइफ में पैटर्न रिपीट होता है, वो बार बार आपको ऐसी सिचुएशंस में लाएगा जहां पर आपको वो लर्निंग लेनी ही पड़ेगी। नहीं लोगे तो पता है क्या होगा, कार्मिक पैटर्न बन जाएगा, नेक्स्ट लाइफ में फिर आएगा, लूप बन जाएगा वो। तो अल्टीमेटली लर्निंग लेकर ही हम नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं। चीटिंग नहीं होती यहाँ एग्जाम्स में, यहाँ तो सीधे या तो पास होता है बंदा या फेल होता है, यहाँ कोई चीटिंग का कंसेप्ट नहीं। आई होप या ये इजी है समझने में, कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं? राइट? तो अब हम क्या करें, वी आर लर्निंग, वी आर ग्रोइंग,
वी आर हैविंग अ ब्यूटिफुल फ्यूचर, बिकॉज हमें चाहिए ही नहीं, हम ले ही नहीं रहे ना। तो हमें सिर्फ एक ही बात समझ आ रही है कि मैं कुछ हूं नहीं, कुछ परमात्मा है, कर्म करना मेरा काम है, फल भी ईश्वर का है। उसके अलावा मैं एक आत्मा हूं, जो भी हो रहा है वो मैं अपने सोल लेवल पर देख रहा हूँ। अब ये, और जैसे ही हमें थोड़ा सा पीड़ा ज्यादा होती है, हम खुद को यही बोलते हैं भाई यहाँ रहना नहीं है, तो ये ईगो के चक्कर में पड़ना नहीं है। यहाँ कल का पता नहीं, कल सुबह का पता नहीं, अगले पल का पता नहीं, तो किस चक्कर में क्यों झगड़ा करना है? तो रिलीज करो, आगे बढ़ो, उसको भी फ्री करो। उससे फायदा पता है क्या होता है? थोड़े टाइम बाद सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाता है, क्योंकि ना आपने कुछ कहा ना सामने वाले ने कुछ कहा, बात खत्म हो गई। आपने ईश्वर के चरणों में छोड़ दिया, आप भी फ्री हो। होल्ड भी नहीं कर रहे हो, होल्ड करने से तो और मुश्किल हो जाती है। सो आई होप ये क्लियर है कि हम इसको कैसे करते हैं। इसके बाद व्हाट इज द मेथड? कैसे किया जाता है? ध्यान के द्वारा, प्रेयर्स के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा, चैनलिंग के द्वारा। ये हम प्रैक्टिकली करेंगे, आप मेरे साथ इसको करेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे। आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए डिवाइन एनर्जीज हमारी मदद करती हैं। ये वो दिव्य ऊर्जाएं हैं जो हमारे रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखती हैं, इनको पढ़ने में हमारी मदद करती हैं और ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं। तो जैसे हम ईश्वर से जुड़ने के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारे को एंजल्स हेल्प करते हैं ना, कोई किसी ना किसी रूप में भगवान किसी ना किसी को भेज देते हैं। अगर आपका भाव सच्चा है तो निश्चित आपकी मदद हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही। राइट। इन ये हमारी कैसे मदद करते हैं? ये डिवाइन कीपर्स, ये एनर्जीज हमारी कैसे मदद करती हैं? ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं, गाइड करती हैं, इंटरप्रेट करने में मदद करती हैं और हीलिंग करने में मदद करती हैं। इनसे कैसे जुड़ा जाता है? इनसे भी सेम प्रोसेस में जुड़ा जाता है, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, चैनलिंग और स्पिरिचुअल रिचुअल्स को फॉलो करके। ये आप सब प्रैक्टिकली करिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। कैसे किया जाता है आकाशिक रिकॉर्ड्स? कैसे हम खुद को प्रिपेयर करते हैं? सबसे पहले हमारा भाव। आप खुद से पूछिए, अपने हृदय पे हाथ रख के पूछिएगा, क्या भाव है आपका? क्यों आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करना है? क्यों जानना है? अब तो शायद समझ आ गया होगा, है ना? तो सबसे पहले हमारा इंटेंशन है, क्योंकि आपको पता है, किसी को कुछ पता हो ना हो, ऊर्जा को सब पता है हमारा भाव क्या है। और ईश्वर से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, एनर्जी से कुछ भी छुपा हुआ नहीं। मैंने कहा ना, हमारे थॉट्स भी लिखे जाते हैं। हमारा भाव बहुत जरूरी है, किस भाव से आप इसके साथ जुड़ रहे हैं। मेंटली और स्पिरिचुअली प्रिपेयर होना, तो मेंटली आई थिंक सब प्रिपेयर हो चुके हैं। कितने लोग मेंटली प्रिपेयर हैं? आई थिंक इतनी देर में तो मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए। अगर आप यहाँ रुके हो और इतनी देर से सुन रहे हो तो आप मेंटली प्रिपेयर हो, मान लेना चाहिए ना ये। सो मेंटली हम प्रिपेयर है। स्पिरिचुअली मैं आपको आज प्रिपेयर करूंगी। स्पिरिचुअली आज हम प्रिपेयर होंगे। स्पिरिचुअली प्रिपेयर होने का पता है क्या मतलब है? आकाशिक रिकॉर्ड में हम क्या कर रहे हैं? भगवान के जो डेटाबेस से हम आंसर्स ले रहे हैं। डेटाबेस ही है ना, हम सारे रिकॉर्ड्स हैं हमारे वहां पर। तो हमें अपने अपने अंदर वो स्पेस क्रिएट करना है। हमें खुद को डीक्लटर करना है। हमारे अंदर तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है, पहले हम स्पेस क्रिएट करेंगे तभी तो उस डाटा को डाउनलोड करेंगे, नहीं? तो ऐसे ही समझ लीजिए, वी आर गोइंग टू डीक्लटर आवरसेल्फ। सबसे पहले हम डीक्लटर करेंगे, फिर हम सरेंडर करेंगे। उसके बाद ही आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स हमेशा किसी के गाइडेंस में करना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जाएं हैं तो नकारात्मक ऊर्जाएं भी हैं। देयर आर पॉजिटिव एनर्जीज, सो देयर आर नेगेटिव एनर्जीज टू। इसके अलावा आकाशिक रिकॉर्ड्स करने के लिए हमें खुद को प्रोटेक्ट करना सीखना है। तो हमेशा प्रोटेक्ट कीजिए अपने सोल गाइड्स, मास्टर्स, टीचर्स के से प्रेयर करना चाहिए कि वो हमें प्रोटेक्ट करें। और एक ऐसे स्थान पर बैठ के आकाशिक करना चाहिए जहाँ कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। और बहुत पेशेंस के साथ ओपन माइंडेड होकर करना चाहिए, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि पास्ट लाइफ में आपने क्या किया, आपको भी नहीं पता और मैं भी नहीं जानती कि आपको जवाब क्या मिलने वाला है। राइट। तो आई होप वी आर रेडी टू स्टार्ट नाउ। कितने लोग रेडी हैं? अब मैं इसको बंद करूंगी और मैं सिर्फ आप लोगों को देख रही हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू सी इट ऑन योर फेस, क्योंकि अगर आप इस एनर्जी को महसूस कर पाए हो तो आपके चेहरे पे एक कामनेस, एक रिलैक्सेशन होना चाहिए। और आपका, आपके अंदर से आवाज आती है कि आप तैयार हो। तो अब ये निर्णय आपका है, कितने लोग तैयार हैं? दोज हु आर रेडी, जो लोग बिल्कुल तैयार हैं, सब लोग जो हैं अपने कैमरास को ऑन करेंगे, सीधे बैठेंगे, पानी पी लीजिए। परफेक्ट। तो सब लोग पानी पिएंगे, सीधे बैठेंगे और अपने कैमरास को ऑन करेंगे, और फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस